नमस्कार। डिम्पल वाणी चैनल में आपका स्वागत है। ऑफिस का सारा काम निपटा तो रीनी फेसबुक खोलकर बैठ गई। आशुतोष नाम के लड़के ने उसे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजी थी। वह 34 साल का नौजवान था। लुक्स और प्रोफाइल दोनों ही काफ़ी अच्छे थे। रीनी ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। दोनों के बीच चैटिंग शुरू हुई। दोनों ने एक दूसरे के बारे में जाना, मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुए। धीरे धीरे उनकी दोस्ती फेसबुक के स्टेटस से निकलकर असल जिंदगी में भी बढ़ने लगी। दोनों के विचार, स्वभाव और सपने एक जैसे थे। फिर दोनों के मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। ऑफिस के बाद दोनों की शामें कभी कैनॉट प्लेस के कॉफ़ी हाउस में या इंडिया गेट की नर्म घास पर पॉपकॉर्न खाते शेरो शायरी करते हुए बीतने लगी। एक दिन घर लौटकर रीनी ने अपने व्हाट्सएप पर आशुतोष का मैसेज देखा। मेरा हर लम्हा चुराया आपने, आँखों को एक ख्वाब दिखाया आपने, हमें ज़िंदगी दी किसी और ने, पर प्यार में जीना सिखाया आपने। रीनी समझ रही थी कि आशुतोष के इस मैसेज का मतलब क्या है, लेकिन वो शायद अभी इतना आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसने जवाब में अपने दिल का हाल लिख भेजा। नाराज़ क्यों होते हो? चले जाएंगे बहुत दूर, जरा टूटे हुए दिल के टुकड़े तो उठा लेने दो। उस दिन के बाद उसने आशुतोष से डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया। न उसके किसी भी मैसेज का जवाब देती, न ही उससे मिलने की कोशिश ही करती। आशुतोष के लिए रीनी का व्यवहार हैरान करने वाला था। रीनी से मिलने की तड़प ने उसे एहसास कराया कि अपनेपन का ये रिश्ता अब प्यार में बदल चुका है। वो सोच सोच कर परेशान था कि ऐसा क्या हो गया कि रीनी ने उससे अचानक किनारा कर लिया। रीनी का फ़ोन मिलाता तो उसे वो भी स्विच ऑफ मिलता। एक दिन अचानक दरवाजे पर घंटी बजी। दरवाज़ा रीनी ने ही खोला। आशुतोष अपनी शानदार पर्सनैलिटी के साथ उसके सामने खड़ा था। उस पर आईपीएस का बैज लगी खाकी पुलिस वर्दी पहने हुए आशुतोष को देखकर रीनी हैरान रह गई। आशुतोष से उसकी दोस्ती ज़रूर थी, लेकिन दोस्ती निभाते हुए वो उसके घर तक पहुंच जाएगा, इस बात की उम्मीद उसने नहीं की थी। रीनी के माता पिता ने आशुतोष का खुले दिल से स्वागत किया। दरअसल सीनियर ऑफिसर होने के नाते रीनी के पिता नए अधिकारियों को चाय, लंच या डिनर पर इनवाइट करते रहते हैं। आशुतोष को भी उन्होंने ही इनवाइट किया था। कुछ देर तक आशुतोष संकोच में घिरा रहा, फिर जल्दी ही रीनी के माता पिता के प्यार और अपनेपन ने उसे संकोच के दायरे से निकालकर उन्हीं के परिवार का सदस्य बना दिया। कुछ देर बाद दोनों कोई न कोई बहाना बनाकर कमरे से बाहर निकल गए। अब कमरे में आशुतोष और रीनी ही थे। तुमने अचानक मुझसे मिलना जुलना बंद क्यों कर दिया? तुमने तो मेरा फ़ोन नंबर तक ब्लॉक कर दिया है। रीनी चुप रही। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में इंसान जब एक दूसरे को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ने की होड़ में सेंटिमेंट्स खोता चला जा रहा है, वहीं सच्ची मोहब्बत, प्यार और प्यार में पागलपन की बातें भी बेमानी लगती हैं। कोई कितना भी सोचे, यदि उसे किसी से सच्चा प्रेम हो गया तो उसके लिए दुनिया की हर चीज़ बेमानी हो जाती है। रीनी की नज़रें आशुतोष के चेहरे पर अटक गईं। उस सौम्य चेहरे के निश्चल विश्वास की झलक रीनी के दिल को छलनी किए दे रही थी। रीनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जीवन भर के लिए तुम्हारा साथ पाना चाहता हूँ। मुझसे शादी करोगी? आशुतोष की आंखों में चाहत के सितारे झिलमिला रहे थे। उसकी छुअन और प्यार के इजहार से रीनी के शरीर में मीठी सिहरन सी दौड़ गई। इससे पहले कि वो उस मीठी सिहरन से मदहोश होती, अतीत की कड़वी यादों ने उसे सजग कर दिया। इतना तो सुना ही होगा आपने कि दोबारा गर्म की हुई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले जैसी मिठास कभी नहीं आती। क्या कहना चाहती हो रीनी? जो रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं सकता, उसे खाद पानी देने से क्या फ़ायदा? ऐसी क्या व्यवस्था है? जहाँ तक मैं समझती हूँ, शादी की बुनियाद प्रेम पर टिकी होती है, और यदि पति पत्नी के बीच आपस में प्रेम ही न हो तो उस शादी की बुनियाद मजबूत कैसे हो सकती है? लेकिन तुमने ऐसा कैसे मान लिया? क्योंकि बरसों पहले मैं एक पुरुष से प्रेम कर चुकी हूँ। तो फिर शादी क्यों नहीं की? वो शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप भी। उसका नाम संदीपन था। हाँ, लेकिन आप उसका नाम कैसे जानते हैं?
संदीपन मेरा कलीग था, उसका किसी लड़की से अफेयर चल रहा था। ये बात तो हम सबको पता थी, लेकिन वो लड़की तुम थी, ये बात मुझे आज पता चल रही है। वैसे संदीपन से तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई? उस व्यक्ति में अपनी ओर आकर्षित करने का हुनर था। अधेड़ उम्र का होने के बावजूद उसमें गजब का आकर्षण, आंखों में दिल में समा जाने वाली गहराई थी। कुल मिलाकर वो एक परफेक्ट मैन था। मैं अक्सर पढ़ाई में मदद लेने उसके घर चली जाती थी। फिर धीरे धीरे ये पढ़ाई का खेल लगभग रोज़ शुरू हो गया। आशुतोष की उत्सुक निगाहें अभी तक उसके चेहरे पर अटकी हुई थी। माँ टोकती तो मैं संदीपन के दोनों बच्चों के साथ कैरम या बैडमिंटन खेलने का बहाना बना देती, लेकिन असल में मुझे संदीपन के साथ नोक झोंक करने में, कभी कभार उसकी एक आध चपत खाने में इतना मज़ा आता है कि उसकी पत्नी चाहे लाख मुँह सिकोड़े, फिर भी मैं उनके घर में ही घुस ही रहती थी। इस लुका छिपी में कब संदीपन ने मेरी आंखों के भाव पढ़कर मेरे मन की बात समझ ली, पता ही नहीं चला। कभी मेरा हाथ पकड़कर दबा देता, कभी किस कर लेता। असली मौका उसे तब मिला जब संध्या भाभी मायके गईं और संदीपन को छुट्टी नहीं मिली। ऑफिस से वो चुपचाप अपने घर इस तरह पहुंच जाता कि पड़ोसियों को भी कानों कान खबर नहीं होती थी। इधर मैं भी माँ से झूठ बोलकर उसके घर पहुंच जाती। उस कच्ची उम्र में मैं ये समझ ही नहीं पाई कि संदीपन मुझसे प्रेम इसलिए कर रहा था कि वो मेरा शरीर पा सके। संध्या भाभी 20 दिन बाद जब वापस लौटी तो इस बीच प्रेम का वो बीज जो धरती के अंदर गड़ा था, अंकुर बनकर फूट चुका था। मुझे उसकी पत्नी का वापस लौटना बुरी तरह अखरने लगा। इंसान जितना ज़्यादा किसी चीज़ को पाने की लालसा दबाता है, उसे पाने की इच्छा उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। मैं मन ही मन उसकी पत्नी से ईर्ष्या करने लगी। संदीपन ड्राइंग रूम में लगे शीशे में अपना अक्स देखने के बहाने मुझे देखता तो मैं खुश हो जाती। मैं हथेली पर सरसों जमाकर सोच रही थी कि सारा खेत मेरा ही है। मैं ये समझ ही नहीं पाई कि ये पुरुष का छलावा मात्र है जो 2 स्त्रियों को छल रहा है। रीनी का स्वर भीगने लगा। यदि संध्या को हमारे संबंध का पता चल गया तो वो आत्महत्या कर लेगी। एक दिन उसने मुझसे धीरे से कहा, और संदीपन, यदि तुम मुझसे रूठ गए तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। तुम मेरे श्याम हो संदीपन, मैं तुम्हारी राधा, तुम मेरे हो। फिर खुद से सवाल करती, यदि मैं संदीपन की राधा बनकर रह गई तब? श्याम की अर्धांगिनी तो रुक्मिणी थी, राधा नहीं। संदीपन जितना प्यार अपनी पत्नी से करता है, क्या उतना मुझसे करेगा? एक दिन उसने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, रीनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं संध्या को भी छोड़ नहीं सकता। ये मैसेज पढ़ने के बाद प्लीज़ तुम मेरे सारे मैसेजेस डिलीट कर देना, और जो मैसेजेस मैंने तुम्हें भेजे थे उनका क्या? मैं चीखने लगी। देखो, अगर तुमने मेरे मैसेजेस डिलीट नहीं किए और संध्या को हमारे अफेयर की बात बताई तो मैं सोशल मीडिया पर तुम्हारे सारे मैसेज डालकर तुम्हें बदनाम कर दूंगा। उसने मुझे धमकाया। सोशल मीडिया पर तो नहीं, लेकिन संदीपन, तुम्हारे सारे मैसेजेस, यहाँ तक कि वॉइस मैसेजेस भी मुझे फॉरवर्ड कर चुका है। आपको, हाँ, शायद वो हमारी दोस्ती तोड़वाना चाहता था। मैं मानता हूँ कि प्रेम सोच समझकर की जाने वाली चीज़ नहीं है। प्रेम कब और कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन इसी के साथ ये भी सच है कि प्रेम सातिर इंसानों के लिए नहीं है। शादीशुदा इंसान से दिल लगाने से पहले काश तुमने इतना तो सोचा होता कि विवाहित पुरुष एक साथ 2 स्त्रियों के साथ छल भले ही कर ले, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों को कभी नहीं छोड़ सकता। आप सही कह रहे हैं, जिस दिल में दर्द न हो वहाँ प्यार का एहसास कैसे हो सकता है। धोखा खाए इंसान को टूटने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समेटने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है। ढूंढने पर वो मिल ही जाते हैं जो तुम्हें दिलो जान से प्यार करते हैं। मेरा अतीत जानने के बाद भी आप मुझे अपनाना चाहते हैं। सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। प्यार जिंदगी का सबसे हसीन जज्बा है। बोलने में यह जितना मीठा है, उसका एहसास उतना ही खूबसूरत और प्यारा है। आशुतोष ने बाहें पसार कर रीनी के माथे पर चुम्बन अंकित किया तो वो उसकी बाहों में सिमट गई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।